घंटे वेस्ट हुए एक प्रिंट आउट के लिए दिया है, तो ये प्रिंट आउट की क्या जरूरत है? अननेसेसरी लोग सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए बड़ी जद्दोजहद, इतना खतरनाक है यार, कैसी गहरी खाइयां हैं। घोड़े आते हैं। अभी सुबह का वक्त है और आप देख सकते हैं लाइन, मंदिर बहुत दूर है और लाइन कम से कम अगर मैं देखूं तो पीछे तक 1 किलोमीटर के आगे जा चुकी होगी लाइन। देखिए अगले 2 घंटे में नंबर आ जाना चाहिए। और आज आपको बाबा केदार के दर्शन कराते हैं, भीमशिला को दिखाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। कल का हमारा जो दिन था वो बड़ा ही हेक्टिक रहा, बड़ा ही मारामारी रही केदारनाथ के अंदर। अब वो क्यों रही? पूरे दिन हमने जो एक होटल बुक किया था उसने हमें बोल दिया नहीं, मैंने किसी और को दे दिया। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी कि आप प्रॉपर्ली किसी एक होटल में या किसी सराय में या कोई लॉज में, इनफैक्ट कोई अपनी कुर्सियाँ देने को तैयार नहीं था। आप सोच सकते हैं ढाबे में जो कुर्सियाँ पड़ी हैं वो देने को तैयार नहीं था कोई भी। हमने उनसे विनती की, हमने उनसे बोला कि आप हमसे कहीं कितने भी पैसे ले लीजिए, मगर नहीं, पता नहीं बाबा का ही आशीर्वाद था। हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे बहुत सारे बिस्तरे वो निकाल रहे थे। वो बिस्तरे हमें मिल गए और वो बिस्तरे बिछा के हम किसी होटल के वरांडे में सोए। अब आप सोच सकते हैं आंगन में हमने रात बिताई है, मगर बहुत कंफर्टेबल थी, कोजी था, क्योंकि हमने 10-15 रजाइयाँ ले ली थी। मगर फिर भी एक कंफर्टेबल जो होता है ना, पूरा प्रॉपर स्लीप, वो नहीं हो पाई। कल पूरा दिन सिर्फ होटल ढूंढते रहे, कम से कम 4-5 घंटे तक लोगों से विनती मांगते रहे। तो इसमें मेरे को जो लगता है वो यह उत्तराखंड गवर्नमेंट का लैप्स है। जब आपको पता है इतनी भीड़ आ रही है और ऊपर रहने की व्यवस्था नहीं है, तो आपने क्यों अलाउ किया आना? आपको पब्लिक को रोकना चाहिए था। मैंने कई बच्चे देखे, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ आए हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके हाथ कांप रहे, बच्चों को माउंटेन सिकनेस हो रही है, मगर व्यवस्था के नाम पे जीरो। बहुत ही गलत, बहुत ही गलत। थोड़ी सी नाराज़गी रुद्रप्रयाग यहाँ के केदारनाथ बोर्ड से, जो एक अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे कि कैसे क्राउड को हैंडल करें, मेंटेन करें और यहाँ पे सुविधा दें। यहाँ सिर्फ लूट कहा जाता है। आप समझ सकते हैं, अगर आप 5 रुपए की चाय 30 रुपए में खरीद रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि क्या माहौल है यहाँ पे। आप 2000 रुपए का वाहियात कमरा आपको 11-12 हज़ार रुपये में लेने की नौबत आ सकती है। और हो सकता है कोई और अगर मालदार पार्टी आए और वो बोले कि मैं 20,000 रुपये लूँगा, तो फिर वो भी नहीं मिलेगा आपको। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमें बोला गया 5,000 लेंगे, और जब हम 5,000 देने को तैयार हो गए, 2 मिनट बाद उसने हमें मना कर दिया, नहीं, मैंने किसी और को दे दिया है। तो खैर ये सब चलता रहता है। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, कहने का मतलब है कि आप जब भी आएँ तो प्रॉपर अरेंजमेंट्स के साथ आएँ। और मेरा सजेशन तो ये है, आप सिर्फ हेलीकॉप्टर से आओ। हेलीकॉप्टर से आओगे 4,500-5 हज़ार रुपये लगेगा, टू एंड फ्रो, करेक्ट। आप आएंगे, दर्शन करेंगे, 15-20 मिनट बाद दोबारा फ्लाइट पकड़ो और चले जाओ। आपको 16 किलोमीटर की 5-6 घंटे की चढ़ाई चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको घोड़े वालों को इतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको होटल वालों को इतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो लूट है अल्टीमेटली आप उससे बचोगे। तो सारांश ये है कि जब भी आप केदार आएँ, आप सिर्फ हेलीकॉप्टर से आएँ, क्योंकि वो ही सबसे सस्ता, सुंदर और अच्छा विकल्प है। चलिए दर्शन करते हैं। जितना भी हमारा कंप्लेंट्स थी वो तो हमने बता दी, जो भी हमने कल फेस किया। आज का दर्शन करना, बाबा के अच्छे से दर्शन करके हम निकलेंगे अपने घर को। आइए, बनिए हमारी यात्रा का हिस्सा।
घर में जहाँ पूजा करते हैं वहाँ मेरे ओम सरगरा गिरिवाद्यानि जय बाबा जय बाबा। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ बाबा केदार के मंदिर परिसर में और नज़ारा आप मेरे बैकड्रॉप में देख रहे हैं। लाइन में लगे और लाइन में लगने के बाद पूरा 2 घंटा लगा बाबा के दर्शन के लिए। केदार बाबा के दर्शन में 2 घंटे लग गए हमें। फ़िलहाल बहुत ही ठंड है। मैंने सर पे टोपी पहन रखी है, आप देख पा रहे हैं। ये टोपी भी इमरजेंसी के तौर पे यहाँ से ख़रीदी गई और इसकी कीमत है मात्र 250 रुपये। वैसे मैंने यहाँ के बारे में आपको बताया कि काफ़ी लूट है, श्रद्धालुओं से बहुत लूटपाट की जाती है, उनसे ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसे चार्ज किए जाते हैं और कोई सुविधा नहीं दी जाती। फिर भी क्योंकि हमारी आस्था है, हमारी इच्छा है, हम अपने बाबा से मिलना चाहते थे, उनके दर्शन करना चाहते थे, तो हम आए बाबा केदार। उन्हीं की बदौलत पूरी रात अच्छी तरह से कटी और हमारा स्वास्थ्य भी सही रहा। फिलहाल अभी केदार बाबा के परिसर में मंदिर मेरे बैकड्रॉप में है, आप देख पा रहे हैं। और जस्ट मेरे बैकड्रॉप में एक और चीज़ है, ये है भीमशिला। ये वही शिला है जिसने इस मंदिर को आपदा से बचाया था। अगर ये शिला नहीं होती तो शायद ये मंदिर इस हालत में ना होता। तो भीमशिला का भी अब बहुत महत्व है और लोग इस शिला की अब पूजा करते हैं। मेरे बैकड्रॉप में है आपदा के समय जो नुकसान हुआ था उसको बचाव के लिए अब यहाँ पे राहत कार्य काम अभी भी चल रहा है। 2013 में आपदा आई थी, इस वक्त 2021 है और कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। साथ ही साथ आप मेरे बैकड्रॉप में एक दीवार देख रहे होंगे जिसे अब सुरक्षा दीवार कहा जाता है। ये दीवार फ्यूचर में कोई अगर ऐसा फ्लैश फ्लड आता है तो उसके बचाव के लिए ये दीवार बनाई जा रही है, ताकि मंदिर को और मंदिर के आसपास के होटल्स और बाज़ार को नुकसान ना पहुंचे। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे कि आप मेरे बैकड्रॉप में देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। पिछले 7-8 साल से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, अभी तक ये रेनोवेशन नहीं हो पाया है केदारनाथ समिति का। और पीछे एक VIP हेलीपैड भी है जहाँ से सारे VIP का मूवमेंट होता है, वो जस्ट केदारनाथ मंदिर के बैक साइड में है, जस्ट मेरे बैकड्रॉप में। आई होप ये आपको अच्छा लग रहा हो। फ़िलहाल बहुत हज़ारों में लोग बाबा के दर्शन के लिए आए हुए हैं। मंदिर मेरे बैकड्रॉप पे है, ऊंची ऊंची बर्फ़ की चोटियां हैं और वहाँ से ठंड ज़रूरत से ज़्यादा है। सुबह 5 बजे लाइन में लगना, ठंड में -4 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा होना और 2-2.5 घंटे के बाद जब बाबा के दर्शन हुए तो सारे दुख दर्द मिट गए। जितना भी स्ट्रगल था, एक रिलैक्सेशन मिला, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई कि बाबा जी के इतने प्यारे अच्छे दर्शन होना कोई आम बात नहीं। तो फिलहाल आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर तो ज़रूर दबाइए। अभी आगे चलते हैं, थोड़ी सी और आपको चीज़ें यहाँ की दिखाते हैं।
जी मेरे साथ है। बाबा जी मेरे लिए कुछ आशीर्वाद, भोले का आशीर्वाद मिल गया और क्या चाहिए, बाबा का आशीर्वाद मिल गया, बस तरक्की पूरी है अब। तो बाबा जी से हमने थोड़ी भभूत लगवा ली है। केदारनाथ मेरे बैकड्रॉप में आप देख भी पा रहे होंगे। और हम दर्शन करने के बाद अब चल दिए अपने घर को। आप साइड में देख भी रहे होंगे बहुत लाइन लगी हुई है। लाइन छोटी मोटी नहीं है, बहुत लंबी है। सुबह हम भी लगे थे तो 2.5 घंटे लगे इस लाइन से दर्शन करने में। अब तो शायद लाइन बहुत आगे चली गई होगी। फिलहाल आप देख पाएंगे साइड्स में बहुत सारी दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, मंदिर के प्रसाद की दुकानें हैं और यहाँ पे होटल्स और लॉज फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। धूप आ चुकी है, ठंड थोड़ी कम हो गई है। जब तक धूप नहीं आई थी तब तक ठंड बहुत ज़्यादा थी और लोगों की आस्था बाबा के पास आने की, जिस कारण ठंड क्या 16 किलोमीटर की चढ़ाई, ये सब कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ आस्था मायने रखती है। और बाबा जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे, हम दोबारा केदार आएँ और बाबा जी के दर्शन करें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। भाई लोग मेरे साथ आ चुके हैं। अभिषेक कैसे लगे दर्शन? जोर से। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे लगे। मजे कैसे लगे भाई? बोलो भाई। बहुत मजा आया, बहुत शांति, सुकून सुकून। और एक चीज देखी, बाहर हम पैर नहीं रख पा रहे थे और मंदिर के अंदर बहुत गर्म था, गर्म है ना? बाहर आप नंगे पाँव नहीं खड़े हो सकते, मंदिर के अंदर गर्म था। ये भी बड़ी अच्छी बात है। अभी तो चल रहे हैं, एक होटल आ रहा है बगल में। भाई इस होटल वाले ने कल हमें बहुत रुलाया था, इन द सेंस हमने इससे होटल मांगा, कमरा मांगा, नहीं दिया। यहाँ बोलते हैं वरांडे में सो जाओ। अल्टीमेटली हमें लैंड अप तो वरांडे में ही होना पड़ा, बट इस होटल के नहीं। आप जब भी आएँ हेलीकॉप्टर से आएँ, होटलों में पैसे बर्बाद ना करें। लाइन बहुत लंबी है और अब हमारी 16 किलोमीटर की उतराई शुरू होगी। 22 किलोमीटर, 16 किलोमीटर नहीं है वो, 22 किलोमीटर हो चुका है। 16 किलोमीटर। जय भोलेनाथ, जय भोले। तो चलते जा रहे हैं। लाइन नीचे जाती जा रही है। सुबह से हमने चाय भी नहीं पी है, इस वक्त पहले चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, तभी नीचे जाएंगे। अभी एक मेरे को बंदा मिला था, उस बंदे ने मुझे बताया है जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की है वहाँ होटल शिवालिक है। अगर आपको रुकना है तो वहाँ रुकिए और वहाँ का खाना और रहना बहुत अमेजिंग है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आप आइए तो होटल शिवालिक सोनप्रयाग के पास ज़रूर रुकिएगा। चलिए, लाइन तो बहुत लंबी चलती जा रही है, आप देख भी पा रहे होंगे। लाइन 6 बजे से ऐसी है। सुबह 5:30 पौने 6 बजे हम लगे थे, तब भी यहीं थी, अब भी यहीं है, कम नहीं हो रही है। कई हज़ारों में लोग आए हुए हैं। चलिए आगे चलें। ये दूर से मंदिर दिखता हुआ और अब हम इसके दर्शन कर लिए हैं। अब हम चले क्योंकि इसके बाद मंदिर दिखना बंद हो जाएगा। चलिए जी, लाइन बहुत नीचे आ चुकी है। आपको 3 घंटे लगेंगे कम से कम। अच्छा एक बात बताओगे आप? कहाँ पे? कल शाम जब हम यहाँ पे आए थे तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेके आए थे और ठंड इतनी थी कि उन लोगों को ठहरने की जगह भी नहीं मिल रही थी। तो हो सके तो बच्चों को ना लाएं। ये चिकित्सा शिविर है। अगर आपको कुछ गड़बड़ी लगे आपकी हेल्थ से रिलेटेड तो आप अपना यहाँ पे हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। थैंक यू सर, कल आपका अपना चेक करने के लिए थैंक यू सो मच। और अभी हम वापस जा रहे हैं। कल एक्चुअली हाई माउंटेन सिकनेस हो गई थी तो हम चले गए थे। यहाँ पे फ्री कैंप है। ये कैंप 6 सिग्मा की तरफ से है, जो दिल्ली बेस्ड एक NGO है, उन्होंने लगाया है।
अगर आपको कुछ भी बीमारी लगती है, कुछ हल्का सा फील होता है, सर दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, तो आप यहाँ पे आइए, बीपी चेक कराइए, ऑक्सीजन लेवल चेक करिए, ये आपको दवाई दी देंगे और आपका प्रॉपर इलाज करेंगे। तो कुछ लोग इतने बर्फीले पानी में भी नहा रहे हैं, जुनून है भाई। चलिए दोस्तों, आई होप आपने मेरे साथ ये छोटा सा केदारनाथ की यात्रा करी, ये आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ताकि मैं आपको आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता रहूं। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि अब हमारी 16 किलोमीटर का ट्रैक है। व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, कल ऊपर आए थे, दर्शन किए और अब व्लॉग एंड करते हैं। आगे का व्लॉग मेरा नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। फ़िलहाल के लिए मैं व्लॉग एंड करता हूँ। बहुत जल्द मिलूँगा आपको नई जगह, नई लोकेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।